नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 12 जनवरी की प्रथम शिफ्ट की जीके का एनालिसिस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर होने वाला है। आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है अंत तक बने रहना है, और जिन्होंने आज एग्जाम दिया है कमेंट सेक्शन बताना आपकी क्या अटेम्प्ट रही है, क्या एक्यूरेसी रही है। पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है आप अपना रिव्यू सेंड कर सकते हो, वहां पर लिंक मिल जाती है सवाल सेंड करने की। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करते सवाल। क्षत्रिय नृत्य है क्लासिकल डांस का इजी सवाल, किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य। आपको पूछ ले संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो संगीत नाटक अकादमी बताती है कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, क्षत्रिय, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। कुचिपुड़ी का पूछा हुआ है, आंध्र प्रदेश से है। कथक आपके उत्तर प्रदेश से है। क्षत्रिय असम का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली केरल। तो शास्त्रीय नृत्यों के वैसे 9 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है उन्होंने 8 माने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जाने, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन बताना आपकी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो कैंडिडेट न्यू है मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं वो मकर संक्रांति की टेक्स्ट बुक की सेल का फायदा उठा सकते हैं। इसमें आपको जो पहले पास था टेक्स्ट बुक का 369 वाला, वो 100 रुपये और कम होके आ गया है, यानी लोवेस्ट प्राइस, सबसे कम प्राइस की ये आपकी पतंग वाली सेल है। आप भी अपनी पतंग से उड़ान भरिएगा, स्मार्ट वर्क के तौर पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। इस कूपन कोड से जरूर चेकआउट कीजिएगा। जो कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े, टेक्स्ट बुक से जुड़ने से फायदा है। ऑलरेडी लाखों कैंडिडेट हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास का मतलब ये हुआ 1 साल वैलिडिटी में जितने चाहिए एग्जाम्स, एसएससी नहीं, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, अलग 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो, अपनी तैयारी को परख सकते हो। ये मॉक टेस्ट सेम एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। एक और नृत्य कौन सा है? जो आपकी मैं 9 नृत्य की बात कर रहा था, वैसे 8 संगीत नाटक अकादमी ने माना, लेकिन संस्कृत मंत्रालय बताता है 6 नृत्य भी शास्त्रीय नृत्य में आ जाता है। तो भारत के कुल शास्त्रीय नृत्य 9 हो जाते हैं जब संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग देखें। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट और बताऊं, नृत्य से प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के डांसर कौन है? तो ये सवाल पूछा जाता है। जैसे कि रुक्मणी देवी अरुंदले हैं भरतनाट्यम की, पंडित बिरजू महाराज कथक है, और उदय शंकर है फ्यूजन नृत्य है, कैलूचरण मोहपात्रा इंपोर्टेंट है ओडिसी, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी, बिपिन सिंह मणिपुरी, गुरु वेम्पति चिना सत्यम कुचिपुड़ी के हैं, वेम्पति चिना सत्यम, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों, पद्म सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम के, सोवना नारायण, आगे सवाल भी आएगा, कथक से है, श्रीमंता शंकरदेव पूछा हुआ सत्रिया के ये फाउंडर कहेंगे आप इन्हें, और मृणालिनी साराभाई है भरतनाट्यम और कथकली के, कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा है मोहिनीअट्टम की, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, वी सत्यनारायण शर्मा है कुचिपुड़ी के, और तंजोर बाल सरस्वती है भरतनाट्यम की, कुमारी कमला कथक की, अलामेल वेली है, अलारमेल वेली भरतनाट्यम की। नेक्स्ट सवाल, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता दर कितना है? 2011 की सेंसस में भारत की साक्षरता रेट है 74.04%। सबसे कम बिहार की है जो कि 63.82% है। सबसे अधिक केरल की है 93.91%। तो भारत की साक्षरता यहाँ से 74.04 हो जाएगा। ये सभी स्टेट के आप देख सकते हो। आपको पूछ ले यूटी की साक्षरता सबसे अधिक किस यूटी के? तो वो लक्षद्वीप के है, 92.28% है। सबसे कम किस यूटी की साक्षरता आ जाती है? तो यहाँ से आप देखेंगे दादर नगर हवेली की है जो कि 77.65% है। नेक्स्ट वाले, कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर है? तो सानिया मिर्जा है जो कि क्रिकेटर नहीं है, ये पूछा है, सॉरी, कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है? तो सानिया मिर्जा जो इंडियन टेनिस प्लेयर है। अगला सवाल, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, तो वहां पर आपको एक सफेद अवक्षेप मिलता है, वो किसका है? तो ये है बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट बनता है जो सफेद अवक्षेप के रूप में हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड है, ये आपके लिक्विड फॉर्म में रहेगा एक्वस में। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? स्टार्टअप इंडिया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है, जिसकी घोषणा की थी मोदी जी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से, और ये लॉन्च हुई है 16 जनवरी 2016 को। अगला सवाल, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन है? वो हो जाएगी नलाथम्बी क्लाई सेल्वी। कौन? नलाथम्बी क्लाई सेल्वी। 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना?
2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र के संजय राउत बने हैं। अब देखिए, आपको पता होगा जो महाराष्ट्र है उसमें राज्यसभा के टोटल 19 सदस्य रहते हैं और 2000 अब राज्यसभा भंग नहीं होती है, ये सदस्य है वो ऐड होते रहते हैं 3 साल में। जैसे 2022 में महाराष्ट्र के राज्यसभा सदस्य की बात करेंगे पार्टी वाइज, तो बीजेपी के ये 3 हो जाएंगे, पीयूष गोयल, अनिल सुखदेवराव बोंडे और धनंजय महादिक। ये 3 बीजेपी के हैं जो 2022 में ऐड हुए हैं महाराष्ट्र राज्यसभा सदस्य। प्रफुल्ल पटेल हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, इमरान प्रताप ग्राही आईएनसी के हैं नेशनल कांग्रेस के, और संजय राउत शिवसेना जो आपको पूछा है। इसके अलावा मनोनीत सदस्य की बात करूं तो 2022 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ये राज्यसभा के सदस्य आप देख सकते हो, अलग अलग स्टेट से पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोनीत सदस्य है, किस क्षेत्र का है और कहां से हैं, ये स्पेशल जैसे सोशल कार्य हेतु मनोनीत सदस्य कौन है, तो सोशल वर्क के लिए है वीरेंद्र हेगड़े और गुलाम अली खटाना। वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक से, ये जम्मू कश्मीर से। आपको पूछते सिनेमा से कौन हुए मनोनीत, तो आप कहेंगे विजेंद्र प्रसाद, ये आंध्र प्रदेश से। इसी प्रकार ये आर्ट्स के हैं एलाई राजा और पीटी उषा स्पोर्ट के हैं। ये सभी राज्यसभा मनोनीत जो 12 सदस्य रहते हैं, जिनमें 10 है, 2 वैकेंट है अभी। वेस्ट में कितने पोषक तत्व जरूरी हैं, इस टाइप से ये सवाल था। अब 6 आवश्यक पोषक तत्व हमारे ह्यूमन बॉडी में चाहिए, विटामिन, खनिज जो मिनरल है, प्रोटीन, फैट, वाटर और कार्बोहाइड्रेट। और बाकी पादप में बात करूं तो स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व आपको पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं वो सूक्ष्म, जैसे लोहा है, मैंगनीज है, तांबा, दस्ता, बोरॉन, मोलिब्डेनेट, प्लेटिनम, क्लोरीन और निकल है, ये सूक्ष्म है। और जो स्थूल पोषक तत्व है जैसे 9 आवश्यक इसको स्थूल पोषक तत्वों में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और पोटेशियम। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम का फेस्टिवल है सागा दावा। इसके अलावा सिक्किम में आ जाते हैं पांग, लहाबशोल, लोसुंग और सोनम लोसर हैं। इंटरनेशनल फ्लोर फेस्टिवल भी सिक्किम में, और लोसर है वो तिब्बत का न्यू ईयर है। सिक्किम के लोक नृत्य की बात करें तो उसमें सिंगी छाम, याक छाम, तमांगो सेलो, मारूनी नाच और भूतिया फोक डांस है, ताशी शब्दों। अगला सवाल, प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कौन से हैं, तो प्राथमिक सेक्टर है जो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक का, उसमें आपकी जो रॉ मटेरियल जितने भी हैं, कृषि का हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सभी शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग या विनिर्माण है, और जो टर्सरी है तृतीय क्षेत्र जिसे आप सर्विस सेक्टर बोलते हो, जिसका सबसे अधिक परसेंटेज रहता है जीडीपी में, तो इसके अंतर्गत आपके तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, ये सभी सेवाएं आ जाती हैं जो सेवा वाली हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित सवाल है, तो महात्मा बुद्ध हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई है, बोधि वृक्ष के नीचे है। तो वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और जो महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध है इनका जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में, और इनका जो निधन है वो हुआ 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अन्य नाम में इनका सिद्धार्थ गौतम है, पिता इनके सुधोधन है, माता माया देवी हैं, बौद्ध धर्म के ये संस्थापक और प्रवर्तक है। इसी प्रकार भगवान महावीर का पूछा जाता है, गुरु नानक का पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है इनका जन्म वगैरह। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में, जो कि मोक्ष स्थान है, पावापुरी जिला नालंदा बिहार में। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, अन्य नाम वीर अतिवीर है, पिता है राजा सिद्धार्थ। गुरु नानक की बात करें तो जन्म राय भोई की तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में 1469 को हुआ है, और मोक्ष है इनका करतारपुर पाकिस्तान में 1539 को हुआ है। ये सिखों के प्रथम गुरु है गुरु नानक। विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला कारक कौन सा है, तो वहां पर कस्टम ड्यूटी, विकल्प क्या थे आप बताना, ये हो सकता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में है, तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 1,17,369 वर्ड का है। इंग्लिश वर्जन में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1,17,369 वर्ड का है। शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। नेक्स्ट यहाँ पर रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो रस्सी बनाने में जो भी रेशेदार फसलें हैं उसमें जूट, पटसन, कपास, ये वाली। नई लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता है, ये थोड़ा स्पष्ट सवाल नहीं मिला है। अब देखिए लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 83 का क्लोज 2 बताता है, यदि गठन के बाद जैसे 5 वर्ष कार्यकाल होता है ना, कब तक, जो जैसे ही लोकसभा गठन होगी उसके बाद पहली बैठक से कंटिन्यू काउंट होगा। पहली बैठक के 5 साल तक लोकसभा भंग नहीं की जा सकती है, स्वतः भंग माना जाएगा। यदि 5 साल तक भंग नहीं होती तो वो ऑटोमेटिकली भंग मान लेंगे प्रथम बैठक के बाद।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद में एक कानून पारित करके लोकसभा की अवधि एक बार में अधिकतम 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष आप अधिकतम अवधि बढ़ा सकते हो इमरजेंसी के केस में, ठीक है। लोकसभा अवधि का विस्तार जो अधिनियम है 1976, ये उसमें इस अधिनियम के तहत जो 5वीं लोकसभा है ना, उसका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था और आपातकाल समाप्ति होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक जारी ये नहीं रह सकता, ये भी फैक्ट है। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बंग भंग के समय हुआ, तो बंगाल में प्रभाव सबसे अधिक रहा। 1905 में स्वदेशी आंदोलन जब वायसराय लॉर्ड कर्जन थे उनके द्वारा बंगाल विभाजन के साथ शुरू हुआ। सोमनाथ नारायण किससे संबंधित है? कथक के ये डांसर हैं, गुरु इनके बिरजू महाराज हैं। पद्मश्री 1992 में मिला है। 1999 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। कुछ इंपोर्टेंट जो अस्पष्ट सवाल मिले हैं, राजीव गांधी पुरस्कार से स्पष्ट नहीं मिला है। कुछ बता रहे हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार था, वैसे ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार तो राजस्थान का है जो 10th 12th वाली बालिकाओं को मिलता है। एक यहाँ पर रीति कृति करके कुछ वर्णन यहाँ पर ये भी स्पष्ट नहीं मिला। तो ये सवाल आज के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। और जो कैंडिडेट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और आप मकर संक्रांति सेल का फायदा उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना टेक्स्ट बुक में, जहां पर सबसे लोएस्ट प्राइस में अभी डील चल रही है। धन्यवाद।